आदाब, मैं हूं शफक जाफरी और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। बड़ा मशहूर शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। लेकिन जो मुश्किल से दीदावर पैदा होता है, उसका ख्याल करना, उसको परवान चढ़ाना, उसकी हिफाजत करना हम सब की जिम्मेदारी होती है। आज थोड़ा सा लहजा तल्ख है और कुछ लहजे में परेशानी भी झलक रही होगी। उसकी वजह यह है कि मैं परेशान हूं अपने एक ऐसे कौमी हीरो के लिए जो कौमी हीरो है, जो बहुत कीमती है या था, नहीं मालूम मुझे। उसकी वजह ये है कि हमारा ये एक कौमी मिजाज हो गया है कि हम अपने कौमी हीरोज को अक्सर वक्त गुजर जाने के बाद पहचानते हैं। मैं आज बात करना चाह रही हूँ अपने एक ऐसे कौमी हीरो की जिसने ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए पाकिस्तान का नाम सरबुलंद करने की जिम्मेदारी ली, और अभी से नहीं, कोई 17-18 साल से वो अकेला लगा हुआ था। उसका नाम है उस्मान खान, जिसका कुछ अरसे पहले मैंने इंटरव्यू भी किया था और आपने उसका नाम भी देखा था, जो टोक्यो ओलंपिक में, जनाब, जिसका नाम टोक्यो ओलंपिक के लिए सेलेक्ट हो गया था, एक एथलीट जो बहुत परेशान होकर, कभी आजाद कश्मीर के मर जाने पर, जो उसके घोड़े का नाम था, परेशान था। बहुत शायद इंसान, मैं नहीं चाहती कि वो कहीं गुम हो जाए। मुझे इत्तलाई आई थोड़े घंटों पहले कि नहीं पता उस्मान कहाँ है, जिंदा भी है या नहीं। तो आप चाहते हैं कि उस्मान के बारे में जाने, और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस्मान को, उसकी उम्मीदों को, उसके ख्वाब को टूटने ना दें। मैंने जहमत दी है अपने स्टूडियो में ब्रिगेडियर जहूर साहब को, बहुत दूर से। ब्रिगेडियर जहूर अहमद साहब जो है हमसे बहुत, हमने शॉर्ट नोटिस पर उनको जहमत दी है और उनको बुलाया है, और मैं पहले उनको वेलकम कर देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपसे जब गुफ्तगू करी शाम में तो आप बेइंतहा परेशान थे। सबसे पहले बताएं कि उस्मान की कोई इत्तला है? एसपीजी के बाद वाकई बहुत परेशानी वाली थी, क्योंकि मुझे इतला ये मिली थी कि ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में उस्मान खान मेट विद एन एक्सीडेंट, और जिसमें एक फैटेलिटी भी हुई, और काफ़ी देर तक तो समझ नहीं आई, पता नहीं लगा कि क्या हुआ। तो फिर बड़ी मुश्किल से ये मालूम हुआ कि फिनिश लाइन से लगभग 40-50 मीटर उस्मान खान और उनका जो घोड़ा हाँ, काशीर, हाँ। वो आखिरी जो बैरियर होता है, आखिरी रेल, उसको उन्होंने क्रॉस करना था। घोड़े ने अगली दो टांगे तो क्रॉस कर ली, पिछली हिट हुई रेल को और वो दोनों गिरे, और उस्मान खान के ऊपर घोड़ा गिरा और घोड़ा सर के बल गिरा, तो उसका सर्वाइकल ब्रेकेज हुआ, फ्रैक्चर हुआ। तो घोड़ा जो है अनफॉर्चुनेटली ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई, और भाई, उस्मान खान वाज टेकन टू द आईटीसी। और फिर उस्मान खान बेहोश हो गया था, उसके सर पे चोट आई थी, उसके ब्रूजेस हैं पसलियों में, उसके पूरे जिस्म पे चोटें हैं, आंखों में है। ही इज अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर ब्रेन इंजरी, ही हैज अ स्लर इन स्पीच, एक वो जुमला भी पूरा नहीं बोल सकता। अल्लाह का शुक्र है उसकी जान बच गई है। बहुत उसने जान मारी अपनी इतने सारे सालों से, और खुसूसन पिछले हाँ, कुछ लेकिन ये ट्रेजेडी हुई कि जो उसका दूसरा घोड़ा था हाँ। काशीर, उसका भी इट पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली आल्सो। मतलब मैं सोच रही हूँ कि इतनी इतनी ट्रेजेडी जिसकी जिंदगी में रही और उसने हिम्मत नहीं हारी। मतलब वो एक रियल हीरो है कि आप देखिए, ओलंपिक में जाने से पहले ही मैं समझती हूँ कि वो एक सक्सेसफुल खिलाड़ी साबित हो गया, क्योंकि उसने हिम्मत नहीं हारी। यानी आप जब मैदान में उतरते हैं, चाहे वो जंग का मैदान हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, सबसे पहले ये देखा जाता है कि आपके अंदर तरंग, उमंग, हौसला कितना है। उसने अपना हौसला आखिरी वक्त में हारा। लेकिन इतनी बड़ी ट्रेजेडी, मतलब मेरे जैसा आम इंसान तो, मतलब मैं सुन के उसके बाद से, मतलब मैं रोई भी। मेरा मतलब मेरा मुझे लगा कि मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ कि ऐसे ऐसे हो जाए तो क्या होगा। पर आपको देखकर भी मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ कि आपकी बात हो गई है। लेकिन जो इतने घंटे हमने इसमें गुजारे कि हमें नहीं पता उस्मान कहाँ है, उस्मान जिंदा है, खुदा ना खास्ता उसको कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, तो आपको लगता है कि उस्मान बेहतरी की तरफ वापस आ जाएगा इसी तरह?
उस्मान बड़ा पॉजिटिव आदमी है, जो उसकी बहुत बड़ी क्वालिटी है बाकी चीज़ों के साथ साथ। वो हाँ बहुत पॉजिटिव समझता है, हर चीज़ को पॉजिटिव लेता है, मुश्किलों से घबराता नहीं है वो। हाँ जो कमाल वाली बात है, उसकी जो मोटिवेशन है ना, वो पाकिस्तान है। क्योंकि जब पिछले साल ये क्वालिफाई हुआ टोक्यो ओलंपिक के हाँ लिए, तो इससे पूछा गया तुम किस कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहोगे, क्योंकि तुम डुअल नेशनल हो। तो हाँ इसने कहा कि पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया ने इसको ऑफर की कि तुम हाँ ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करो। जाहिर है क्वालिफाइड आदमी उनको मिल रहा था, एक टीम मिल रही थी, सिर्फ हाँ उन्होंने उसको हाँ उसका बैच चेंज करना था, झंडा बदलना था, और वो फिर इस मुल्क के नाम से चला जाता। तो उसने बड़े कमाल का जवाब दिया था। उसने कहा था कि मैं अगर ऑस्ट्रेलिया के नाम पे जाऊंगा तो मेरी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, मेरी परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगी। क्या बात है यार, क्या बात है। बड़े कितना कमाल वाली बात है, मतलब, बड़ी हाँ इंस्पायरिंग बात है आजकल के लोगों के लिए, हमारे जो बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हम लोग सोच रहे होते हैं। और आप तसव्वुर कीजिए कि ये इस लड़के ने 16 साल जिंदगी के स्पोर्ट में गुजारे हैं। किस महंगा शौक उसने पाला, और कैसे कैसे क्या क्या जतन करके वो ये कर रहा होगा, मुझे भी पूरा आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ ये अंदाजा है कि जब उसका पुराना घोड़ा मरा, कश्मीर आजाद, हाँ आजाद कश्मीर, तो वो डेविस्टेटेड था। और मुझे किसी ने उसका लिंक फॉरवर्ड किया, गो फंड मी। तो हाँ मैंने स्टोरी पढ़ी, तो मैंने फिर उसको ढूंढा। मैंने एक कॉमन दोस्त को पूछा मेलबर्न में, जहाँ ये रहता है। हाँ उसने फिर उसका कांटेक्ट दिया, और फिर हम लोग इन कांटेक्ट आए। और फिर हमने हाँ कोशिश की कि इसको एटलीस्ट हम बैकअप करते रहें, हाँ क्योंकि बड़ा मुश्किल है ये सारा कुछ करना एट हिज ओन। और हम सब ने बहुत कोशिश की कि इसको किसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से एक घोड़ा मिल जाए, क्योंकि अगर दो घोड़े हों तो एक जो रिजर्व घोड़ा है वो भी ट्रेंड होता है, और खुदा न खास्ता ऐसा हादसा हो जाए तो हाँ आप स्टिल रेस में रहते हैं। तो वो हाँ। दूसरा घोड़ा भी ये किसी से उधार लेके काम कर रहा था, और उसकी प्राइस भी अबाउट 6 डिजिट्स में है। और मुझे बड़ी फिक्र है कि अब ये इसके पैसे इसने कैसे अदा करने हैं, और ये आगे कैसे मामला चलेगा। हाँ, मतलब ये तो बड़ी एक तकलीफ दे बात है कि वो अपने हाथ से घोड़ा भी खो बैठा है। और अल्लाह करे कि उसका हौसला बुलंद रहे, हौसला रहे तो एक होप है कि हम सब मिलकर उसकी मदद कर सकते हैं। तो सर ये घोड़े की कहानी क्या थी, फिर उसको एक घोड़ा कहाँ से मिला? क्योंकि मेरी जब उससे बात हुई थी, फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी उससे राब्ता हुआ, फिर मिदा नसीम साहबा ने भी इनको कॉल की, लेकिन आगे बढ़ क्यों नहीं पाया था मामला? उसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कुछ मिल क्यों नहीं पाया? देखिए, ये तो मैं नहीं कुछ कह सकता कि क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि मेरे लिए खुद बड़े अचंभे की बात है हाँ, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इक्वेस्टेरियन वालों को, एक बना बनाया ओलंपिक क्वालिफाइड मिल टीम रहा मिल था। रही थी। उसको सिर्फ इन्होंने थोड़ा सा एम्ब्रेस करना था, सपोर्ट करना था, और वी वर देयर इन द ओलंपिक्स। हाँ, उसकी बदकिस्मती कि ओलंपिक्स कैंसिल हो, पोस्टपोन हो गए, और इतने लंबे पोस्टपोन हुए कि दोबारा उसको क्वालिफाई करने के लिए कहा गया। हाँ, और इन द प्रोसेस उसका वो घोड़ा जो पुराना था, वो मर गया। आजाद कश्मीर, डाइड ऑफ हार्ट अटैक। हाँ, और फिर ये कहानी शुरू, इसने राउंड क्वालिफाई करने शुरू कर दी। तो ये जो दूसरा घोड़ा था इनके पास, ये इनकी एक दोस्त हैं, इनके साथ 9 साल से राइडिंग करती हैं, और उनका बिजनेस भी है घोड़ों का। वो इससे बहुत इम्प्रेस थी, और इसकी मजबूरी भी समझती थी कि ये क्वालिफाई कर चुका है ओलंपिक के लिए, घोड़ा इसका मर गया है, दूसरा घोड़ा ये ले नहीं सकता। जो जतन कर सकता था कर लिए। ना हुकूमत से कहीं से कोई पैसे वैसे मिले नए घोड़े को लेने के, ना हाँ, लोकल फंडिंग इतनी हो सकी। तो उसने इसको कहा कि देखो, तुम क्वालिफाइड हो ओलंपिक के लिए, ये बड़ा लाइफ टाइम एक ड्रीम होता है इंसान का। और अगर तुम्हें अल्लाह ने ये मौका दे दिया तो यू टेक माई हॉर्स, इसको ट्रेन करो, ले जाओ, और अच्छा, फिर बाद में यू कैन रिटर्न द हॉर्स, या मुझे इसको पे बैक कर देना। तो इस तरह की बात थी इस घोड़े के साथ। हाँ। अल्लाह मियाँ। मैं अगर उस्मान ये प्रोग्राम देखे, मैं उस्मान से कहूँगी, उस्मान आपके साथ अब ये मत सोचिए बैड लक रही है, आपके साथ बड़ी अच्छी लक रही है कि आपको ऐसे दोस्त भी मिले हैं, और हम सब आपके साथ हैं। तो अभी पूरी कौम इंशाल्लाह जो जब जब ये प्रोग्राम जो जो देखेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उस्मान की जैसे भी मदद कर सकते हैं ना करें। अभी तो हमें सबसे ज्यादा फिक्र ये है कि उस्मान जो है वो सेहतयाब हो जाए और अपने पैरों पर चल सके। सर आप क्या समझते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा, हम सबका क्या होना चाहिए? मतलब अपनी कौम से, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी से, या वो जो खेल से दिलचस्पी रखते हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप?
देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग उसके लिए दुआ करें कि बेशक। कोई उसको बहुत ज़्यादा कोई ऐसी खुदा ना खास्ता सीरियस मसला ना हो जाए और वो दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो, फिट हो जाए। वो बड़ा हाई स्पिरिट का आदमी है हाँ, और अ, वो है ना कि एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। बिल्कुल जाना है, बिल्कुल, वो यश वाली नहीं। बात है। हाँ जी, कि वो इन चीज़ों से परेशान नहीं होने वाला है। इंशाल्लाह ताला उसका ड्रीम है और वो ज़िंदा रहेगा ड्रीम उसका, और वो खुद ही इसको आगे लेके चलेगा और हम सब उसके साथ हैं। तो पहली तो ये सपोर्ट है उसकी वेल बीइंग के लिए, और उसके बाद फिर ये है कि अगर हम गो फंडिंग में चले जाएं, उसको थोड़ा सा हेल्प आउट करें, बर्ड स्प्रेड करें, उसके लिए हाँ, बातचीत करें, फंड रेज करें, तो शायद वो थोड़े उसके ये वाले इश्यूज सॉल्व हो जाएं जिसमें अब वो ऑलरेडी भी है परहैप्स। और उसके बाद अब जो कुछ इतने उसके लिए सीरियस मसले होंगे उनसे भी वो नबर्द आज़मा होने के लिए तैयार हो जाएगा। और तीसरा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर मेहरबानी करके थोड़ा सा हाँ, इस तरफ ध्यान दे और देखिए कि ये क्यों नहीं हो सका, क्योंकि उसको मिनिस्टर साहिबा का भी फ़ोन आया था, बता रहा था एक दफ़ा हाँ, कि हम आपकी हेल्प करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान में इक्वेस्टेरियन वाले जो हैं वो डीजी रेंजर्स पंजाब उसको हेड करते हैं, हाँ, उसके सेक्रेटरी साहिब हैं वो कोई और सिविलियन साहिब हैं, ये सब। और जो ओलंपिक कमेटी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इनको चाहिए कि थोड़ा सा स्पेशल ध्यान दें इस केस के ऊपर। और इतना पैशनेट आदमी है, हाँ, उसको हेल्प आउट करें। और बिल्कुल वी इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केस फॉर पार्टिसिपेशन इन द नेम ऑफ पाकिस्तान। 73 इयर्स में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा ने नहीं, क्वालिफाई किया था। हाँ, और सेकंड टाइम भी ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर गया था। आप देखिए कि क्रॉस कंट्री की फिनिश लाइन से 40-50 गज पीछे गिरे हैं दोनों। हाँ, और उसने मुझे लिखकर भेजा था कि अगर मैं होश में रहता तो मैं क्रॉल करता रहता और शायद मैं 40 मीटर क्रॉस कर जाता और लाइन पार कर जाता। सो ऐसी स्पिरिट के साथ हाँ, मतलब अपने पैशन के साथ बंदा मिलना आसान नहीं होता। तो एक आदमी है हमारे पास, उसकी टीम बेचारे की टूट रही है बार बार, उसको एक और टीम प्लेयर अच्छा दे दें। अब तो शायद 2 देने चाहिए, क्योंकि 6 हफ्तों में 6 महीनों में 2 मैं भी हासिल अभी हुए। मैं भी यही कहने वाली थी कि अब उसे 2 देने चाहिए, 2 हॉर्सेस उसके पास होने चाहिए। और मेरे मेरे ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं होगा ये, क्योंकि अगर आपका नाम, आपके मुल्क का नाम इतने बड़े पैमाने पर लिया जाएगा और अगर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी बाजी बात नहीं, बहुत बड़ा काम है। इसलिए मेरी पहली इल्तिजा तो हुकूमत पाकिस्तान से। उसके बाद सर मैं समझती हूँ यहाँ पे इतने बिग शॉट्स बैठे हुए पाकिस्तान के नाम के हवाले से भी बहुत बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं। मेरे लिए मैं समझती हूँ उनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है कि एक हॉर्स लेकर दे देना इतने उसके पैशन को देखते हुए। आप क्या समझते हैं, मतलब क्यों नहीं हम लोग आगे आते, या क्या जो शक व शुबात है हमारे वो दूर क्यों नहीं होते? क्योंकि उस्मान ने मेरे साथ जो प्रोग्राम किया था वो फील्ड में जाकर किया था, हॉर्स पर बैठकर। वो उस वक्त भी मुझे बहुत रिस्की लग रहा था कि उसका ध्यान मुझसे बात करने पर भी था। उसने कहा मैं दिखाना चाहता हूँ सबको कि मैं ऐसे जंप लगाता हूँ, मैं ऐसे, मतलब मैं टेक्निकली इतना चीजों को नहीं जानती थी। उसने वहां पे जाकर एक्सप्लेन किया, तो जो फील्ड में जाकर करके दिखा रहे हैं, फिर क्यों हम इतना शक क्यों करते हैं अपने हीरोज के लिए सर? आपने जो शुरू में तमीज़ दी थी ना, वो बड़ी हस्बे हाल थी कि हम जीते जी किसी की कदर नहीं करते। हाँ, मेरा ख्याल है ये वाकई काबिल कदर हीरा है हमारा। और मैं इसके इवेंट्स पे जाता रहा हूँ, और मेरे हाँ, जाने की मोटिवेशन ये थी कि कोई एक दो आदमी तो हो जो बाहर खड़े होकर बकअप कर रहे हो पाकिस्तान को और इसको, ताकि हाँ, ये इसका तो हौसला बुलंद रहे कि यार देर आर पीपल जो पीछे आ रहे हैं, और बाकी लोग शायद बिजी हैं, ज़्यादा उनको मौका नहीं मिल सक रहा, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। तो मैंने जो वहाँ देखा, 2 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त मैंने देखी वहाँ, जिस हाँ, कैंप में ये रहता था जहाँ पे इनके इवेंट्स होते थे। एक तो इस ही रियली कमांड्स रिस्पेक्ट ऑफ हिज फेलोज मेट्स, जो इसके साथ मुकाबले पे लोग हैं। मैंने हाँ, देखा लोग इसकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सब इसके हालात से वाकिफ हैं कि हाँ, इतने और खुद नामुसाद हालात के बावजूद वो कर रहे हैं, इतने हाँ, हाई लेवल पे चले जाना ये मामूली बात नहीं है। और बिल्कुल बेशक। बातों में वो ये बात करते भी थे यार कि हैट्स ऑफ टू यू, तुम्हारे पास ना तुम बहुत रिच आदमी हो, ऑस्ट्रेलिया में एक स्टूडेंट तुम आए थे, और हाँ, हाउ यू डू दिस ऑल, इतने महंगे महंगे घोड़े लेके, इतनी महंगी किट्स, ट्रेनिंग, इतना महंगा शौक है ये सब का सब।
और हाँ, उसके बाद फिर ना सिर्फ एक एवरेज तो नहीं था ना, हाईली अबव एवरेज वो उसका कैलिबर है स्पोर्ट्स में। तो वो मैंने देखा कि जो मुंतजमीन हैं इन जगहों के और जो और मुकाबले में लोग थे बहुत उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दूसरी हाँ, बात ये थी कि जो उसका रहने के हालात थे वो बड़े कमाल वाले थे, क्योंकि उसकी गाड़ी के पीछे एक हॉर्स का ट्रेलर होता है। अच्छा, और जब आप जाते हैं खेलने के लिए क्वालिफाइंग राउंड्स वगैरह, तो वो घोड़ा स्टेबल में चला जाता है रहने के लिए फॉर दोज डेज। हाँ, तो उस्मान साहब ने एक मैट्रेस रखा हुआ जी, घोड़े को निकाल के तो उसको धो लेते हैं पूरे फर्श को ट्रेलर के, और उसमें वो मैट्रेस खोल के तो उसके अंदर वो सोता है। ओ माय, और ट्रेलर भी बड़ा एक एवरेज सा है, जाहिर है। मैं ये समझता हूँ कि उस्मान ना बड़ा मिनिमम पॉसिबल खर्चा करके अपना काम चला रहा है, क्योंकि मैंने उसके साथ वहाँ चाय भी पी है, खाना भी खाया है उसके घर में। हाँ, ट्रेलर के केबन में एक उसने फ्रिज रखा होता है जी, उसमें उसके कुछ फ्रोजन खाने वगैरह होते हैं, और एक माइक्रोवेव ओवन होता है और चाय का सामान होता है। और वो चाय तो अपनी बना लेता है, माइक्रोवेव ओवन में अपना खाना गर्म कर लेता है। उस, और हाँ, वो अपनी जाती कंफर्ट पे इंक्लूडिंग खाना पीना पैसे नहीं खर्च करता, क्योंकि इतना महंगा शौक है। कि अब जैसे वो मुझे बता रहे थे कि उस दिन वो जो सिडनी में इससे पिछला जो क्वालिफाइंग राउंड था, तो मैं और मेरी बेगम वहाँ गए थे हाँ, सिडनी में इसको देखने। तो वो बता रहा था उसकी रकाब जो थी राइट वाली ना, वो टूट के गिर गई ड्यूरिंग द प्ले। हाँ, तो उसमें अब जाहिर है कि एक आदमी की रकाब ही गिर जाए, तो ये हाँ, ऐसी है कि जैसे कि आपका स्टीयरिंग ही गिर जाए आपसे, हाँ, हाँ, तो वो उसका परफॉर्मेंस उससे इफेक्ट हुई होगी। अब मैं अपने जहन में ये सोच रहा था कि इसने इससे आगे नहीं बात की कि रकाब क्यों गिरी, क्या हाँ, कमजोर थी, क्या बहुत सस्ती थी, या हाँ, पूरी सैलरी इतनी महंगी नहीं थी जितनी होनी चाहिए, इतनी क्वालिटी की नहीं थी, ये सारी हाँ, चीजें मैटर करती हैं। तो ये अब ऐसी है कि जैसे हमारे अजदाद में जो लोग स्क्वाश खेलने गए थे, रोशन खान, हाशिम खान, ये नंगे पांव जाके खेलते थे ब्रिटिश ओपन, हाँ, और वहाँ के लोगों ने इनको जूते बूते दिए थे पहली मरतबा, और ये लोग 6 मरतबा के वर्ल्ड चैंपियन बने। तो उसी तरह के हालात में ये लड़का काम कर रहा है, लेकिन हाँ, इसका मुराल बहुत हाई है, जो सबसे अच्छी बात है। हमेशा पॉजिटिव है, और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है कि अगर इसको सही हम लोग सपोर्ट करें, तो ये बहुत पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकता है। क्योंकि स्टार्स है ना, ये लोग स्टार्स हैं, ये लोग अपनी ही मतलब इज इनका पैशन और ये अपने मतलब मुल्क के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, मतलब इतना जुनून। मैं तो आपसे सुन के हैरान हूँ, अगर काश आप बताते तो मैं भी सरजी में आप आए थे तो मैं भी आपके साथ जरूर जाती नहीं, इसको। आगे मौके आएंगे इंशाल्लाह। वो क्वालिफाइंग राउंड्स खेलने आता रहता है सिडनी वगैरह, हाँ, तो उसके पास जाएंगे, हम सब कम्युनिटी को लेकर जाएंगे। एक हाँ, दफा एक दफा दिसंबर में अभी, मैं दिसंबर जी, में मैं गया था कि इसको एक और जगह मिलने, रॉबर्टसन है सिडनी के साउथ में, वहां पे इसका क्वालिफाइंग राउंड था। हाँ, हाँ, हमारे रिटायर्ड जो फौजी हैं, तीनों आर्म्स के, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो हाँ, उनके कुछ लोग मेरे साथ गए थे, अच्छा, और बहुत सारे लोगों ने उसकी सपोर्ट के लिए हमें कुछ फंड्स भी भेजे। हाँ, और वो ये कह रहे थे कि यार उसको बस जाके हमारा प्यार देना, बताना कि हम सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, हम आ हाँ, नहीं सकते, हमें पता है कि तुम बहुत महंगा सपोर्ट कर रहे हो और पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, ये थोड़ा हाँ, सा हम हमारी तरफ से है आपके लिए, इसको कबूल कर लें। और ये कुछ कबूल नहीं करता था, ये बड़ा माइंड करता था कि आप लोग मुझे सर क्या समझ रहे हैं। तो मैं कहता था ये मोहब्बत है सबकी, और हाँ, प्लीज आप ऐसे ही लो। बहुत खुददार लड़का है, और यही वजह हाँ, है कि मैं मिली इसका उससे, पहले से किसी को नहीं पता था इसका। अगर आपने भी देखा हो, मुझे भी नहीं पता मेरे था बिल्कुल। में 1 साल भी नहीं हुआ ये आया था, तो 15 साल ये कैसे गुजरे इसके, इतने हाँ, महंगे खेल, बिकॉज खुददारी थी। अब उसकी हाँ, मजबूरी ये बन गई थी कि आजाद कश्मीर की डेथ हो गई थी घोड़े की, उसको हाँ, एक घोड़ा चाहिए था ताकि ओलंपिक में चला जाता। अब उसके लिए उसने फिर ये कोशिश शुरू की, गो फंड मी में चला गया हाँ, कम्युनिटी के पास। तो दिस इज हाउ हमें और आपको पता चला। तो इससे हाँ, उसकी खुददारी का पता चलता है। हाँ, उससे। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने नाज़रीन को बताऊं कि कोई मामूली शख्सियत मेरे सामने नहीं बैठी हुई, ये भी इतनी पैशनेटेड और वतन से मोहब्बत करने वाली। मुझे जैसे पता चला था कि आपने वो जो जब वो बेचारा ओलंपिक में जाने के लिए सेलेक्ट हो गया और वो जा रहा है, पता चला पाकिस्तान की तरफ से फीस भी नहीं दी गई थी, जो कि फिर ब्रिगेडियर जहूर साहब ने दी थी। सर वो क्या था, थोड़ा सा बताएं ना, नहीं, लोगों को पता चले कि आप लोग भी हाँ, कितना पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए
अब आपने ये बात कर दी तो सिर्फ तरगीब के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, वरना सर आप सलामत रहे। पता है आप जैसे लोग ना, बस मैं भी स्पीचलेस हो गई हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये बताएं कि आपने किस हद तक काम किया, यानी इस इधर फैक्ट्री में। नहीं सर, बहुत बड़ा स्टेप था आपका वो कि कुछ भी नहीं था वो। टोटल इतनी सी बात थी कि इसने मुझे कहा कि पाकिस्तान बैंड है बिकॉज पाकिस्तान ने क्वालिफिकेशन फी नहीं दी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन होता है। हाँ तो मैंने कहा यार डोंट वरी, विल पे इट। हमने पे कर दी, कुछ ज्यादा नहीं थी, $1600-1700 थे। हाँ बाद में वो लाया पैसे मेरे पास, मुझे कहने लगा कि ये आप की जो आपने मदद की मेरी। मैंने कहा यार तुम्हारी मदद नहीं थी, ये मेरे मुल्क मेरी माँ की मदद थी, और हाँ ये कोई कर्ज तो नहीं है। सो वो भी बड़ा देखे ना उसका कमाल कि कितनी मुश्किल में था, ही सॉट फॉर हेल्प, और उसकी हेल्प हुई और फिर वो आया वापस हाँ कि टेक इट बैक। तो ये आई मीन हम लोग तो सब जान भी दे सकते हैं इस मुल्क के लिए, इसी का दिया हुआ सब कुछ है, इसी की वजह से हम लोग हैं जो भी हैं आज। तो कोई ऐसा बड़ी चीज नहीं थी, बट एक मौका था ऐसा, मेरे लिए पॉसिबल था, हमने कर दिया और इट इज फाइन। उसने भी डिसअपॉइंट नहीं किया किसी भी तरह से, लेकिन मतलब और मतलब मैं यही सोच रही हूँ कि आप जैसे लोग अगर दो चार और मिल जाते उसको, तो उसकी भी मुश्किल आसान हो जाती। और आपका या हमारा मकसद इस वक्त बैठ कर ये प्रोग्राम करने का यही है कि हम एक दूसरे को ये एहसास दिलाएं कि हम जो कुछ है वो अपने वतन की वजह से। अब हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी, ये दो कानों के बीच में जो सर है ना, वो शर्म से झुक जाता है। उनकी आंखें नम हो गई, मेरी आंखें नम हो गई, सिर्फ ये सोचकर के कुछ ही सही लेकिन कुछ है मोहब्बत करने वाले लोग। तो अब आप भी अपनी जिम्मेदारी समझे, मैं भी अपनी जिम्मेदारी समझूं कि हमने करना क्या है। हमने उस्मान जैसे हीरोज की हिफाजत करनी है। ये सालों में पैदा होते हैं, जो मैंने शेर पढ़ा था शुरू में, सालों में पैदा होते हैं। अब आप इनको जाया कर देंगे, या इन पे फफूंद लग जाती है, या ये मुरझा जाते हैं। तो हमने उस्मान आपको मुरझाने नहीं देना। इंशाल्लाह आप ये प्रोग्राम देखेंगे, खुश होकर देखेंगे, और हम सब मिलकर आपकी फिर से मदद करेंगे। तो सर मदद करने का कोई तरीका बता दीजिए आप। अब क्या करें हम? मदद क्या, बेसिकली हम अपनी मदद करेंगे अपने वतन का नाम रोशन करने के लिए। जी पहले सर। तो उस्मान के लिए मैं ना जरूर एक शेर कहता हूँ कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। जो वाजिब तो भी ये नहीं। लड़का वो जो काम कर रहे हैं ना, ये इसका कोई फर्ज या वाजिब नहीं था इसके ऊपर कि इसने करने ही करना था। ये बाकी बड़े कमाल की बात है कि आपको एक मुल्क कह रहे यार मुझे रिप्रेजेंट करो, और ऑब्वियसली सारी रिसोर्सेज उसके लिए मुहैया हो जाते फौरी तौर पे। और वो बेचारा कहता है कि नहीं यार मैं तो, मेरी मोटिवेशन नहीं रहेगी। तो ये एक जुमला ही काफ़ी है हिला देने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट के लोग हों चाहे हमारे अपने हों। हमारी कम्युनिटी करती है जी, बहुत माशाल्लाह करती है। लेकिन ऑब्वियसली ये गोल बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे है अंदाज़ा, हम लोग घोड़े वोड़े देखते रहे पिछले दिनों में, मैं उससे पूछता रहा। आई मीन मिलियंस में भी कीमतें हैं, लेकिन एक डिसेंट घोड़ा भी $4-5 लाख से कम आता नहीं है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि अगर किसी तरह से कोई ब्रांड बना लिया जाए, कोई एक फंड बना के उसके शेयर्स बना लिए जाएं, क्योंकि उस्मान जब ओलंपिक में जाएगा तो ये एक और रिकग्नाइज हीरो बनेगा, और पाकिस्तान बहुत ट्रेंड आएगा इस सपोर्ट का, लोग बहुत इसमें जाएंगे, और उस्मान भी एक आइकॉन के तौर पे आएगा। तो वी एक्सपेक्ट कि शायद उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई आदमी अगर ये बात सुन रहा हो, कोई बेहतर किया हमसे, उसको आए, तो वो कोई ऐसा बनाए प्लान कि कोई शेयर बना लिए जाए, लोग उसके शेयर्स ले लें और उसकी भी इज्जत नफ्स कायम रहे। और वो शेयर की जब प्राइस ऊपर चली जाएगी तो मे बी लोगों को प्रॉफिट भी हो जाए अगर किसी ने इसको तिजारत के तौर पर। या लेकिन बेस्ट तो ये होगा कि गवर्नमेंट शुड ओन इट, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें, आगे आए, और मैं तो कहता हूँ पहले अपोलोजाइज करें कि यार हमने गलती की, क्या बात की आपने, बिल्कुल। डिले हो गया। ऐसा कहने में बजाय स्टबन बन के बैठे रहे आप लोग, इससे ज्यादा क्या होना चाहिए कि हर जगह तो हम लोग लेकर गए ये इशू, हर who's who इन पाकिस्तान में पता है लोगों को। अब वहाँ पता नहीं मसाइल इतने बड़े बड़े हैं कि ये चीज कुछ उनको लगती नहीं कि अहम है। इतने बड़े हुए, मतलब ये भी एक बहुत अहम, मतलब आपको
पूरी दुनिया में अगर अपना नाम दिखाना है, अपनी वर्थ दिखानी है, तो आपको ये गेम्स या ये सब कुछ आपको आगे लाना पड़ेगा, यानी हर मैदान में आपको अपने लोगों को उतारना होगा। तो ये उसके लिहाज से बहुत जरूरी था पूरी दुनिया में। जैसे क्रिकेट के हवाले से इमरान खान साहब का नाम मशहूर था, तो आज लोग इज्जत से देखते हैं कि इनका प्राइम मिनिस्टर एक हाईली एजुकेटेड बंदा है, तो उसकी वजह ये थी क्रिकेट से मशहूर होकर आए थे ना। एक खिलाड़ी जो आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसे तो उस्मान का दर्द मेरे ख्याल में सबसे पहले समझना चाहिए था, उनकी टीम को समझना चाहिए था। मतलब इसमें थोड़ा सा हम मेरे ख्याल में जज्बात में भी आ जाते हैं कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। ये गफलत इमरान खान की हुकूमत से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, मतलब हमें हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। फिर भी मैं कहूंगी कि हुकूमत की भी जिम्मेदारी है, पर साथ साथ आप लोगों की भी जिम्मेदारी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उस्मान की कैसे मदद कर सकते हैं आप लोग, ये आपको सोचना है। आप ब्रिगेडियर ज़हूर से या मुझसे राब्ता कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी उस्मान से भी मुलाकात कराएं। सर आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बस बहुत शुक्रिया। मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ इस लड़के से, और मेरा ख्याल है इसमें बहुत पोटेंशियल है। और पाकिस्तान के बारे में वो खुद भी ये बताता है कि पाकिस्तान में जो मोना डेपो है, जहाँ पे घोड़ों की रेयरिंग होती है, वहाँ पे बहुत बड़ा इंटरनेशनल बिजनेस का पोटेंशियल है। और हम ये समझते हैं कि अगर उस्मान ओलंपिक में चला जाएगा, उससे पाकिस्तान में इसका ट्रेंड फैशन आएगा, और पाकिस्तान को हम एक लोकल रीजनल हब बना सकते हैं गल्फ में और एल्सवेयर घोड़ों वगैरह की सप्लाई, जो कि बहुत महंगा हाँ, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट अगर हम उसको ब्रांड बनाएं, और हाँ, इस तरह के लोग बहुत अच्छे ट्रेनर्स बन सकते हैं, ये बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट कायम कर सकते हैं पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, कहीं भी। तो हाँ, हमें इसका इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए अपने मुल्क की नाम और बेहतरी के लिए। हाँ, लेकिन एट द मोमेंट हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी है सबसे कि आप सब उस्मान की सेहत के लिए दुआ करें। अल्लाह करे कि वो जल्दी से अपने पाँव पे खड़ा हो और उसको फिर मौका मिले, और बहुत जल्दी कोई उसके लिए ऐसा घोड़ा आ जाए जो तेज़ी के साथ उसको अंडरस्टैंड करे, ट्रेन हो जाए उसके हाथों से। और अगर अल्लाह करे इस ओलंपिक में वो जा सके, या शायद 1-2% चांस हो कि टोक्यो ओलंपिक ही पोस्टपोन हो जाए, तो फिर अगेन आफ्टर फ्यू मंथ्स अल्लाह ताला हाँ, उस्मान के लिए मौका कायम करे। हाँ। अल्लाह करे कि कोई ऐसी सबील बन जाए। हम और आप मिलकर दुआ करेंगे तो आसमानों तक हमारी दुआ और इल्तिजा पहुंचेगी। आप सबको उस्मान के लिए दिल से दुआ करनी है, और फिर आगे एक स्टेप और बढ़कर उस्मान के लिए उसके ऐसे घोड़े का इंतजाम करना है कि जो जिस पर बैठकर उस्मान शान से कह सके ये पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तानी हुकूमत की वजह से मुमकिन हो सका। क्योंकि बहुत वो लोग हैं जो बहुत, मैंने कहा ना, सदियों में पैदा होते हैं, और फिर कहीं ऐसा ना हो कि मुड़ के देखें और आपसे कहें कि हम जैसे लोग यारों आए दिन पैदा नहीं होते, फिरोगे ढूंढते हमको मगर हरगिज ना पाओगे। उस्मान के लिए बहुत सारी दुआएं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, इस प्रोग्राम को शेयर करें, और उस्मान खान को जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे, सेहत याब कराएंगे। जब तक के लिए इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखें।